हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। हमने पहले की वीडियो में पेज नंबर 105 इनकी 105 तक यहाँ तक किया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट राइट सेम टू सेम। यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 1 to 1। अगर आप इसको लेफ्ट से देखो या राइट से देखो, या आपको दोनों तरफ से 1 to 1 ही दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम इसी से रिलेटेड नंबर्स के बारे में जो आगे हम देखेंगे। तो इन्होंने ये समझाया है कि अब हम ऐसे नंबर्स देखेंगे जो सेम टू सेम है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। कम लेट्स सी हाउ टू गेट सच नंबर्स। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि किस तरीके से हम इनको जो है जानेंगे। सबसे पहले ऊपर दे रखा है टेक अ नंबर से 43, यानी कि एक नंबर है यहाँ पे जो दे रखा है 4 और 3। इसको हम कैसे बोलेंगे 43, यानी कि और यहाँ पे इसको टर्न कर दें, इसका उल्टा कर दे तो ये क्या बन जाएगा, 3 पहले हो जाएगा, 4 बाद में 34 बन जाएगा ये। ठीक है, अब देन एडेड देम टुगेदर। अब दोनों को प्लस कर दो। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 4 और 3 7 और 4 3 7 क्या हो गया 77। तो 77 क्या बन गया, एक ऐसा स्पेशल नंबर बन गया जो दोनों साइड से, अगर आप इधर से भी देखो इधर से देखो, दोनों तरफ से क्या बन जाएगा ये 77। ठीक है, इसी तरीके से हमने आगे करना है। टेक अनदर नंबर, एक नंबर और लिया 48। अब ये क्या बन गया 48। इसको हम टर्न करेंगे तो क्या ये हो जाएगा 84 हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 132 आ जाएगा। इज दिस अ स्पेशल नंबर, क्या ये स्पेशल नंबर है 132? नहीं। अगर इसको हम टर्न करेंगे तो ये दोनों साइड से सेम नहीं है, तो अभी ये स्पेशल नंबर नहीं है। तो नो, वाई नॉट, क्यों नहीं है? ओके, कैरी ऑन दिस नंबर, इस नंबर को लो 132। अब इसको टर्न कर दो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 3 1 हो जाएगा। देन ऐड टुगेदर, अब इन दोनों को भी जो है वो प्लस कर दो। जब इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया 363। अब ये एक स्पेशल नंबर है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, दोनों साइड से ये 363 ही होगा। इसी तरीके से आपको और भी नंबर्स लेने हैं और ऐसे ही करना है, दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा फिर आपने उसको टर्न कर देना है। जब तक स्पेशल नंबर ना आ जाए तब तक हमें ऐसे ही करना है। नाउ यू ट्राई द चेंज दीज नंबर इनटू स्पेशल नंबर। अब हम इन नंबर्स को स्पेशल नंबर्स में चेंज करेंगे। जैसे कि पहला नंबर है 28। तो 28 को हम पहले कैसे करेंगे, पहले हमने एक नंबर लिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो नंबर्स दे रखे हैं तो हमने लिया 28। अब 28 को हम क्या कर देंगे, नाउ टर्न इट बैक टू फ्रंट। इसको अगर टर्न करेंगे 28 को क्या बन जाएगा ये 82। तो वो नंबर हमने जो लिया है, टेक अ नंबर, कौन सा नंबर है वो 28। अब इसको हमने टर्न कर दिया तो क्या बन गया ये 82। अब यहाँ पे लिखेंगे देन एड देम टुगेदर। अब इसको हमने प्लस कर देना है, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 8 और 2 10, 1 8 और 2 10 और 1 11, यानी कि 110 आ जाएगा। अब ये जो 110 है क्या ये स्पेशल नंबर है? क्योंकि अगर हम इसको इधर से देखें या फिर हम इधर से देखें, दोनों साइड से सेम नंबर ये नहीं बन रहा, अभी ये स्पेशल नंबर नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्पेशल नंबर बनाने के लिए फिर से इसको जो है टर्न कर देंगे, जैसे भी हमने सीखा था। तो इसको क्या करेंगे अगेन टर्न। तो पहले हम वही नंबर ले लेंगे फिर से, कैरी ऑन विद द नंबर, क्या है 110। देखो आपने जो लिखना है ना वो सारा ऐसे ही लिखना है सेम। ठीक है, इस टाइप से लिखना है, बस नंबर्स यहाँ पे वो लगाने हैं जो हमें दिए हुए हैं। उसके बाद इसको टर्न, फिर से इसको अगेन टर्न, अगेन टर्न इट बैक, इसको फिर से टर्न कर देंगे बैक टू फ्रंट। जब इसको बैक टू फ्रंट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, अभी क्या है ये 110। जब इसको बैक टू फ्रंट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 011। अब इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1, फिर 1 में 1 प्लस करेंगे 2, फिर 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1। अब ये जो हमारा स्पेशल नंबर बन गया, क्योंकि 1 to 1 हो गया ये। अब चाहे हम इधर से देखें चाहे हम इधर से देखें तो ये एक स्पेशल नंबर हो गया। तो आपने जो इस साइड का लिखना है ये तो आपने एज इट इज इसी तरह से लिखना है। अब मैं आपको मेन जो है ये बता देती हूँ। जैसे सेकंड नंबर हमें दे रखा है यहाँ पे 132।
ठीक है, अगर हम 132 को इसको टर्न बैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस कर देना है, क्योंकि हमने जब भी टर्न करना होता है उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 132 और 231 को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और ये आ गया 363, यानी कि एक स्पेशल नंबर ये आ गया, वन टाइम में ही आ गया। उसके बाद हमें दे रखा है सी हम पीछे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। सी अब ये है 273, इसको टर्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 372, इसको प्लस कर देंगे, 3 और 2 5, 7 7 14, और 1 3 और 2 5, और 1 6। अब ये स्पेशल नंबर नहीं आया, तो अब हमने 6 4 5 को इसको फिर से टर्न कर देंगे, 5 4 6, इसको टर्न कर दिया। अब इसको फिर से प्लस करेंगे, 6 और 5 कितना होता है, 11, 1 4 और 4 8, और 1 9, और 6 और 5 11। अभी भी ये स्पेशल नंबर नहीं आया, तो इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसको फिर से टर्न कर देंगे, 1 1 के बाद क्या है, 9, फिर 1 फिर 1। अब इसको प्लस कर देंगे, 1 और 1 2, 9 और 1 10, ऊपर 1 9 और 1 10, और 1 11, और 1 1 2 और 1 3। अभी भी स्पेशल नंबर नहीं आया, तो इसको हम फिर से टर्न करेंगे, यानी कि 2 पहले, फिर 0, फिर 1, और फिर 3, 3 और 2 5, 1 1 3 और 2 5। अब ये जो है एक स्पेशल नंबर आ चुका है, यानी कि चाहे हम इधर से देखें चाहे हम इधर से देखें, दोनों साइड से ये स्पेशल नंबर है। जैसे ये यहाँ पे हमें 273 दे रखा था, वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, इस तरीके से करना है। यहाँ पे एक दे रखा है, नाउ लेट अस यूज अ वर्ड स्पेशल वे। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दे रखे हैं जो दोनों साइड से, देखो यहाँ पे लिखा है नो लेमन्स। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये नो लेमन्स है, इधर से भी देखें तो नो लेमन्स है, और ऐसे भी देखें तो यहाँ पे एक लेमन बन रहा है, देखो यहाँ से ये LEMON यहाँ से है, और यहाँ से अगर देखें हम तो यहाँ से ये नो लेमन्स। तो इस तरीके से जो है ये दोनों साइड से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी देखो, अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है नो मेलन। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, इसको बोले कि NO नो, यहाँ से पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, LEMON लेमन। यहाँ से भी इसको हम पढ़ सकते हैं नो लेमन, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं नो लेमन। ऐसे ये STEP क्या बन रहा है, स्टेप। अगर हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पेट्स, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से जो है सारे इसको हम उल्टा पढ़ सकते हैं, और भी जो है आप इससे रिलेटेड वर्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ दे रखा है कैलेंडर मैजिक। यहाँ पे हमें एक दे रखा है, लुक एट दिस कैलेंडर बिलो, नीचे कैलेंडर दे रखा है, इसको देखिए। आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दीज नंबर इन दिस बॉक्स। इसका जो फाइंड है वो कह रही कि मैं फटाफट बता सकती हूँ। वॉन्ट दैट टेक सम टाइम, और ये जो कुछ टाइम लेगी। देखो यहाँ पे हमें संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कैलेंडर के अकॉर्डिंग दे रखा है। इन्होंने बोला लेट अस मेक 3x3 बॉक्स 9 डेट्स। हमें 3x3 का जो है एक बॉक्स बनाना है, कैलेंडर सी मोर सम मैजिक, और कुछ मैजिक आप इसमें देख सकते हैं। देखो कोई भी आपने 3 ले लेना, जैसे 3 यहाँ पे हमने 3 का यहाँ पे बॉक्स बना हुआ 3 4 5, इधर से भी 3 है और इधर से भी 3 है। 3x3 का बॉक्स बनाना है, चाहे आप इस टाइप से बनाइए, 4 5 6 का बना सकते हैं इधर से इस तरह से, या फिर 2 3 4 ऐसे कोई भी 3 का बॉक्स लेना है, यानी कि हमारे कॉलम में भी 3 आए और रो में भी 3 आए। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, टेक द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 3। अब उसमें जो है 8 आप प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, 11। उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 को 9 से तो क्या आ जाएगा, 99। अगर हम इन सबको भी प्लस करें तो इसका टोटल भी 99 ही आएगा। ये इन्होंने एक तरीका बताया है इसको ऐड करने का। अब इसकी जगह हम क्या करते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो है इस बॉक्स को ऐसे बना लिया, ये इस टाइप से। ठीक है, इन्होंने तो ऐसे बनाया, लेकिन हम इसको बॉक्स को ऐसे लेते हैं। हमने ये, उन्होंने बोला ना कि आप भी ट्राई करो, तो हम इस बॉक्स को ऐसे बना लेते हैं। अब इसमें ये जो बॉक्स है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे लिखा है टेक द स्मॉलेस्ट नंबर। पहले टेक द स्मॉलेस्ट नंबर, इस बॉक्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें है सबसे छोटा नंबर 2। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, ऐड 8 टू इट, यानी कि इसमें हम 8 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। अब उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 9 करना है, मल्टीप्लाई इट बाय 9। तो क्या करेंगे हम,
10 इंटू 9 कितना आ जाएगा 99, यानी कि इसका टोटल कितना हो गया, यानी कि अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, सॉरी 90 आएगा ना, 10 9 जा 90, ठीक है। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो इसका टोटल जो आएगा वो 90 आएगा, ठीक है। इस तरीके से बताया हुआ, ऐसे जो उन्होंने बोला कि आप भी इसको चूज करके 3 इंटू 3 का बॉक्स बनाइए, जो कि हमने यहाँ पे इसको किया। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ एक ऐसा पैटर्न दे रखा है, नाउ मल्टीप्लाई 2 3 4। ये तो बहुत सिंपल है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना, उसमें 3 प्लस कर देना है, 12 2 जा 24, उसमें 3 प्लस करेंगे 27 आ जाएगा। ऐसे 12 3 जा 36, उसमें 3 प्लस करेंगे 39 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने करना है आगे। यहाँ पे दे रखा 12 5 जा कितना होता है 60, उसमें 3 प्लस किया 63 हो गया। अब 12 7 जा कितना होता है, सॉरी 12 5 के बाद 12 6 जा 12 6, यहाँ पे आएगा 6। अब 12 6 जा कितना होता है 72 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12, क्योंकि सबको 12 से करना है तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 आएगा। सब में 3 प्लस करना है। अब 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, 84 में 3 प्लस करेंगे तो 87। ऐसे 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, 96 में 3 प्लस करेंगे तो 99। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, उसमें 3 प्लस करेंगे तो 111। अब यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे एक पैटर्न है, यहाँ पे 9 दे रखा है, -1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8, यानी कि 9 में अगर -1 करते हैं तो कितना आता है 8। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे दे रखा है पैटर्न, दे रखा है यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 8, फिर 9 8 7, यानी कि उल्टी जो काउंटिंग होती है ना, रिवर्स काउंटिंग, वो दे रखी है 9 8 7, फिर 9 8 7 6, 9 8 7 6 5, और यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 4 5। ऐसे क्या करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 9 8 7 6 5 है तो आगे क्या आएगा 9 8 7 6 5 4। अब यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा 6। अब 9 8 7 6 5 4 3 और यहाँ पे 7। अब इन सबको माइनस कर करके उसको 8 से डिवाइड करना है। अब हम इसके अंदर 9 8 7 6 5, सॉरी 9 8 7 6 में से -4 करेंगे, 9 8 7 6 में से -4 करेंगे तो 6 में 2 7 8 9। अब इस नंबर को जो है हमने 8 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा 8 1 जा 8, 9 में से 8, 8 2 जा 16, तो क्या आ जाएगा 2, ऊपर से उतारेंगे 7, 8 3 जा 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 और 2, ऊपर से उतारेंगे तो 8 4 जा 32 आ जाएगा। एक तरह से उन्होंने यहाँ पे ये बताया, देखो 1 2 3 4 आ गया ना, देखो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न चल रहा है 1 1 2 1 2 3। अब यहाँ पे हमारा देखो 1 2 3 4 आया, तो हमने इसी पैटर्न को जो है आगे करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको माइनस करने के बाद अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आंसर आएगा, ठीक है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करना है। उसके बाद दे रखा है व्हाट इज द समवन गिव यू एट 10 नंबर्स। अब यहाँ पे भी देखो एक पैटर्न दे रखा है, यहाँ पे काउंटिंग दे रखी है 1 to 10 से लेके, फिर इसको आपने कंप्लीट करना है। 11 है तो 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे सारी काउंटिंग आपने जो इसको कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है 5 5 1 5 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5 5 2 5 5। जब आप इनको इस ये हमें सिखा रहे हैं कि इस पैटर्न हम इस तरीके से भी इसको प्लस कर सकते हैं। फिर 3 5 5, फिर 4 5 5, फिर 5 5 5 और फिर उसके बाद 6 5 5, लेकिन यहाँ की काउंटिंग आपने इसको कंप्लीट कर लेना। उसके बाद दे रखा है, इसके बाद उन्होंने बोला कि आप और भी इस टाइप के पैटर्न बना के इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे उन्होंने बोला टेक द फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स नाउ ऐड देम। कोई भी पहले 2 ऑड नंबर लो, उसको फिर उसको प्लस करो, सी व्हाट यू गेट, आपको क्या मिलता है। अब पहला ऑड नंबर 1 हो गया और दूसरा है 3, तो 1 और 3 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो 2 इंटू 2 भी 4 होता है और 3 + 1 भी 4 होता है। यहाँ पे भी एक पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे 1 + 3। अब यहाँ आएगा 1 3 और 5, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है। फिर इन तीनों को प्लस किया 9 और 3 इंटू 3 भी 9 होता है। अब यहाँ पे आगे जो है हमने
1 3 5 7 और 9, जब हम इन सबको प्लस करेंगे 1 3 5 7 और 9 को, तो क्या आएगा हमारा 25। और यहाँ पे 2 2 चल रहा है, 3 3 4 4, अब यहाँ आ जाएगा 5 5। ठीक है, फिर हम इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो 36, और यहाँ 5 5, तो यहाँ पे 6 6 6 6 36 हो जाएगा। अब इन सबको प्लस करेंगे तो 49, अब 6 6 यहाँ पे 7 7। नहीं तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे 2 2 जा 4 है, अगर आप इसको प्लस नहीं करना चाहते तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 के बाद 5 5 जा 25, ऐसे करके लिख लीजिए। 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट, ये आप थोड़ा ध्यान से समझिए। ये एक सीक्रेट नंबर यहाँ पे दे रखा है। जैसे कई बार आप लोग भी जो है क्लास में बच्चे, आप एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ये जैसे आप कई बार बोलते हैं बच्चे आपस में कि आप अपने मन में एक नंबर रख लो, फिर आप उसको गैस करने की कोशिश करते हैं। कभी आप उसमें बोलते हैं कि आप इसमें ये प्लस करो, कभी माइनस करो, कभी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये गेम उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे बानो और बिंदु जो एक गेम खेल रहे हैं, उन्होंने भी बोला है कि आप अपने मन में कोई नंबर सोचो, उसको कुछ सीक्रेट नंबर है, फिर वो क्लू देते हैं कि वो नंबर ये है या वो है, क्लू से फिर उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये है सबसे पहले, तो किसी ने जो है इनमें से एक नंबर सोचा है, तो जो सेकंड पर्सन है वो बोलता है इट इज अ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, यानी कि ये 100 का हाफ है। अब 100 का हाफ क्या होगा, 100 का हाफ होगा हमारा 50। ठीक है, यानी कि इट इज अ लार्जर देन हाफ, यानी कि ये 100 जो है ये बड़ा है, 100 बड़ा है, उसका जो हाफ है वो नंबर है वो 50। इट इज अ लार्जर देन हाफ ऑफ 100, हाफ ऑफ 100 का मतलब हो गया 50। इट इज अ मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 7 टेंस। अब 6 टेंस का क्या मतलब होता है 60, और यानी कि 6 टेंस से ज्यादा है वो नंबर, और 7 टेंस से वो नंबर कम है, यानी कि जो 16 और 17 के जो भी नंबर किसी ने जो मन में सोचा है वो 60 और 70 के बीच का नंबर है। ठीक है, पहले उन्होंने क्या बोला कि 100 का हाफ है, 100 का हाफ तो 50 होता है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो वो नंबर है वो 6 10 से मोर देन है, यानी कि 60 से ज़्यादा है, और 7 10 से लेस, 70 से कम है। इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो भी नंबर है वो 60 और 70 के बीच में है। ठीक है, थर्ड ये ध्यान से समझना, दैट टेंस डिजिट इज 1 मोर देन द वंस डिजिट। अब देखो हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो जो नंबर है 2 डिजिट में है, क्योंकि 60 और 70 के बीच का है। लेकिन अब उसमें ये बोल रहे हैं कि जो उसके टेंस डिजिट है, जैसे कि अब हमें पता है कि वो 60 70 के बीच है, तो मान लीजिए वो 60, जैसे हम 60 से इसको समझते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो टेंस डिजिट है, यानी कि जो टेंस की प्लेस पे जो भी नंबर है, हमें पता है कि टेंस की प्लेस पे वो 6 है। क्लियर है, क्योंकि वो 60 और 70 के बीच का है, तो 61 62 63 64 65 66 67 68 और 69, यानी कि सभी नंबर्स के अंदर टेंस की प्लेस पे 6 ही आ रहा है। उन्होंने बोला है कि जो टेंस की प्लेस पे जो नंबर है उससे वो जो है द टेंस डिजिट इज 1 मोर देन द वंस डिजिट, यानी कि जो टेंस की डिजिट पे नंबर है और जो अब वंस की डिजिट पे जो नंबर आएगा, जो हमें अभी पता करना है, वो इससे जो है एक कम है। या फिर हम कह सकते हैं जो नंबर अभी हमारा वंस की डिजिट पे आएगा, जो भी पता लगाएंगे, वो इससे एक नंबर ज्यादा हमारा जो है वो टेंस की डिजिट है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 6 माइनस 1 कर देंगे, तो हमारे पास 5 आ जाएगा। यानी कि हमें ये पता चल गया जो भी नंबर हमारा वंस की डिजिट पे आना है उससे एक नंबर ज्यादा हमारा टेंस की डिजिट का है। ठीक है, इट मीन्स हमारा इस पे क्या आना है 5 आना है, तभी वो एक नंबर ज्यादा हमारा ये टेंस की डिजिट का है ना। तो उन्होंने बोला है कि जो भी नंबर है आपका जो वंस की प्लेस पे आना है उससे एक नंबर ज्यादा वो टेंस की प्लेस पे है, जो कि हमें दिख रहा है कि सच में है। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने जब उन्होंने बोला कि ज्यादा है तो हमने उसको माइनस करके देख लिया, 6 माइनस 1, इट मीन्स हमारा वंस की प्लेस पे जो है वो 5 आएगा, और टेंस की प्लेस पे तो हमारा 6 पहले से ही है। इट मीन्स वो नंबर क्या है 65 नंबर है। तभी उन्होंने बोला ना, देखो द टेंस डिजिट इज 1 मोर देन, जो टेंस डिजिट है ये जो नंबर है वो वंस डिजिट से एक ज्यादा है, 1 मोर देन है। ठीक है, और जब इसको प्लस करते हैं टुगेदर द डिजिट हैव अ सम ऑफ 11, जब 6 और 5 दोनों को प्लस करते हैं तो इसका सम 11 आता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं लिखना कैसे है। तो इसको हम लिखेंगे इट
is larger than half of 100। उन्होंने बोला ना लार्जर, यानी कि 100 जो है वो बड़ा है और 100 का हाफ क्या है, 50 है। उसके बाद उन्होंने बोला है इट इज मोर देन 6/10 एंड लेस देन 7/10। ठीक है, मीन्स इसका क्या मतलब हो गया 6/10 और 7/10 का, इट लाइज बिटवीन, इसका मतलब ये हो गया कि बिटवीन पड़ता है 60 एंड 70 के। अब थर्ड लाइन में उन्होंने क्या बोला था कि इट द 10th डिजिट इज मोर देन द 1st डिजिट। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, द 10th डिजिट इज 1 more than 1st digit, means इसका मतलब ये है 1st digit is, अब 1st digit कौन सी होगी, 6 - 1 = 5, यानी कि 1st digit होगी 5। जब इन दोनों को प्लस करेंगे, together the digit have sum of 11, so the number is 65, यानी कि वो नंबर है 65, जो कि 60 और 70 के बीच में है। और जो इसका 10th प्लेस है वो 1 प्लेस से एक ज्यादा है, 1 मोर देन है, जो कि यहाँ पे हमें थर्ड उसमें दे रखा था कि जो 10th प्लेस है वो 1 प्लेस से 1 मोर देन है। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करके भी 11 आता है। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड है, अब जो मैं सेकंड करूंगी उसमें भी आपने इसी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है इट इज अ स्मॉलर हाफ देन स्मॉलर ऑफ 100। अब पहले क्या था, लार्जर था, अब क्या है, ये स्मॉलर दे रखा है इसमें। अब यहाँ पे बोला है स्मॉलर, पहले क्या था, लार्जर, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 100 के हाफ से ज्यादा होगा। अब 100 का हाफ क्या था, 50, उससे ज्यादा ही आया था हमारा 65। अब ये बोल रहे हैं कि अब जो नंबर होगा वो 100 का जो हाफ है, 100 का हाफ है 50, उससे कम होगा, यानी कि अब जो नंबर होगा वो 50 से कम होगा। जैसे इन्होंने पहले क्या बोला था, लार्जर होगा, यानी कि 50 से ज्यादा होगा। अब जो उसका हाफ 100 है, 100 का हाफ 50 है, उससे अब नंबर कम होगा, यानी कि 50 से कम होगा। अब क्या होगा, इट इज अ मोर देन 410 एंड लेस देन 510, यानी कि जो नंबर होगा वो 40 और 50 के बीच में होगा। 410 मतलब 40 और 510 मतलब 50 के बीच में, यानी कि 40 और 50 के बीच का नंबर होगा। अब इन्होंने बोला है द 10th डिजिट इज 2 मोर देन द 1st डिजिट। पहले उन्होंने 1 मोर देन बोला था इसमें, अब इसमें 2 मोर देन, यानी कि जो 10th डिजिट की हमारी प्लेस है, 10th डिजिट की हमें पता है प्लेस हमारी 40 है, क्योंकि 40 और 50 के बीच में है, या तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, इन्हीं में से कोई नंबर होगा, यानी कि 41 से लेके 49 के बीच कोई नंबर होगा, क्योंकि उन्होंने 40 to 50 बोला है। तो हमें ये तो क्लियर है कि हमारा 10th डिजिट का जो नंबर है वो 4 है। अब उन्होंने बोला है जो 10th डिजिट का जो नंबर आपका 4 है और जो 1st डिजिट का नंबर आपका होगा वो आपका 10th डिजिट से 2 जो है वो, मतलब कि जो भी नंबर हमारा यहाँ आएगा, जब उन्होंने लिखा हो ना 2 मोर, तो आप सिंपल ये किया करो, जो भी हमारा 10th डिजिट में नंबर होता है, जब 2 मोर लिखा तो 2 उसमें से माइनस कर दो, तो 4 - 2, तो क्या होगा, ये 2 आंसर आएगा। यानी कि 1s की प्लेस पे हमारा क्या होगा, 2 होगा, और 10s की प्लेस पे तो हमारा 4 है ही है, तो यानी कि वो नंबर क्या होगा, 42 होगा। जैसे कि उन्होंने आपको यहाँ बोला था कि जो भी आपका नंबर है उसमें आपका 10s की प्लेस पे जो भी आपका नंबर है उसमें 1 मोर देन है, तो 10s की प्लेस पे हमारा नंबर 6 था। अब उन्होंने 1 मोर देन बोला था तो हमने 1 माइनस करके पता लगा लिया था वो नंबर क्या है, वो नंबर हमारा 1s की प्लेस पे 5 था। ऐसे वो ये कह रहे हैं कि जब आपका जो नंबर 10s की प्लेस पे है 4, उससे वो 2 मोर है, तो आप ऐसा करो 4 में से 2 को माइनस कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1s की प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा।
तो वो नंबर आपका वंस के प्लेस पे 2 होगा और टेंस के प्लेस पे तो आपको पता ही है 4 आना है। तो वो नंबर आपका जो इन्होंने सोचने के लिए बोला था वो है 42। और उन्होंने ये भी बोला है कि जब आप इन दोनों नंबर को प्लस करोगे तो आपका आंसर 6 आएगा। ये ऑब्वियस बिल्कुल सही बात है, 4 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है और लिखने का आपका तरीका सेम ऐसा ही होगा, बस नंबर चेंज करने हैं आपने। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप और भी ऐसे कर सकते हैं। अब एक और है नाउ नंबर सरप्राइजेस। आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि राइट डाउन योर एज, कि अपनी वो एज बताए। मान लीजिए उसने कोई भी एज 7 एज उसने अपनी बताई कि उसकी एज 7 है, उसके अंदर अब आप 5 को ऐड कर दीजिए, यानी कि 7 + 5 कितना हो जाएगा? 7 + 5 12 हो जाएगा। अब वो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, यानी कि जो उसने एज बताई है 7 उसमें आपने 5 को प्लस कर दिया, अब आपका 12 आ गया। 12 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब जो आंसर आपका है उसमें आपने 10 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि 24 में से 10 को माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि जो भी आपका नंबर आया है उसको आपने डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपने 14 को 2 से डिवाइड कर देना है। 2 7 = 14, तो क्या आंसर आ गया? 7। जो उसकी एज थी वो उसकी एज आ गई। ठीक है, राइट डाउन योर एज, जो भी उसने एज बताई थी 7 एज उसने बताई थी तो 7 आ गई। अब आप इसको 8 से भी कर सकते हो, 9 से भी कर सकते हो, 10 से भी, तो जिस भी नंबर से आप करोगे आपने उसमें पहले 5 प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसमें 10 माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो जो भी एज होगी वही आपके सामने आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे एक और बोला है कि टेक अ नंबर, कोई भी आप इसमें एक नंबर अपनी मर्जी से ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 5। ठीक है, अब उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने पहले किया। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो भी आपने नंबर लिया आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 2 = 10। अब कह रहे हैं जो आपका आंसर आया आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारा आंसर क्या आया? 10। अब उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 5 = 50। अब बोल रहे हैं कि जो आपका आंसर आया है डिवाइड योर आंसर बाय 10, जो भी आंसर आया इसको 10 से डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर आया 50, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 5। 10 × 5 = 50, देखो सेम वही नंबर आ गया ना। ऐसे ही आपने आगे करना है। एक और नंबर लेना है अब आपको, जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं 6। अब 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2 = 12। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर आया उसको अगेन डबल उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 × 2 = 24। अब एड द नंबर यू टुक फर्स्ट द आंसर, जो आपका आंसर था, ये जो आपने जो नंबर लिया था और ये जो आपका आंसर है, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है। लिखा ना एट द नंबर यू टुक, जो भी आपने नंबर लिया एंड फर्स्ट टू द आंसर, और जो भी आपका आंसर आया दोनों को आपने प्लस कर देना। तो 6 और 24 कितना हो गया? 32। अब उन्होंने बोला नाउ अगेन डबल, यानी कि इसको अब आपने फिर से डबल करना है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 × 60। अब उन्होंने बोला है डिवाइडेड बाय 10, अब इसको आपने 10 से डिवाइड कर देना है, तो क्या आ जाएगा? 6। देखो ये सेम नंबर आ गया फिर से। उसके बाद है लुक एट दिस पैटर्न। अब ये पैटर्न देखो बहुत इजी है, यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 4 और 3 2 1। यहाँ पे दे रखा है एक सिंगल सिंगल 1, डबल डबल 1, फिर ट्रिपल ट्रिपल 1, अब 4 टाइम 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1। बस सिंपल है, बहुत सिंपल था ये। इसी तरीके के आपको और भी पैटर्न आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है 7।